ओके, तो इस वाली पोस्ट के अंदर आपको जो है, ये हमने खोला था कि आपको देखो टेक्स्ट तो दिया गया, नीड अ फास्ट रिलायबल लैपटॉप होम फॉर गेमिंग एंड पीसी फॉर सेल हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप। एक लैपटॉप हम सेल करना चाह रहे हैं, उसका मॉडल, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज ये हमें बतानी है, प्राइस उसकी बतानी है, ठीक है, और आगे नेगोशिएटेबल लिखना है ताकि कोई पूछे प्राइस तो उसको हम कम ज्यादा कर सके। डायरेक्ट मैसेज फॉर डिटेल्स एंड फोटोज, लोकेशन बतानी है कहाँ पे सेल हो रहा है ये, ठीक है, और हैशटैग लगाने, क्योंकि फेसबुक पे जब पोस्ट करेंगे तो उसके हैशटैग्स भी ये बना के दे दिए इसने। तो अब ये कह रहा है ऑप्शन टू फीचर फोकस्ड, अगर आप उसके फीचर्स बताना चाह रहे हैं साइड में तो ये ऑप्शनल हो सकता है, उसके फीचर्स ये बता सकते हैं आप साइट के अंदर कि क्या क्या चीजें उसके अंदर और भी मजीद हो सकती हैं। और इसके अलावा रिमेंबर टू इंक्लूड हाई क्वालिटी वेल लाइट फोटो ऑफ द एक्चुअल लैपटॉप। अब फॉर एग्जांपल ये चीज आपको दे दी गई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे करूं, है ना। तो देखिए अब फोटो जो एडोब फोटोशॉप है उस पर तो हम ये काम कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह सब उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आजकल एआई का भी उसके अंदर मामला आ रहा है तो आप उसको भी यूज करें। जो लैपटॉप आप सेल करना चाह रहे हैं उसके अच्छे से फोटो ले लेने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एआई को कह देते हैं सपोज टू बी, एक इस तरह का काम अगर हमें एआई से ही लेना है कि इस तरह की चीज हमें बना के दे, तो वो हम इससे कैसे ले सकते हैं सपोज के पे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम कह रहे हैं फेसबुक पोस्ट सेलिंग माई लैपटॉप, ये तो आगे उसका टैग वगैरह। तो यहाँ पे कहते थे क्रिएट इमेज फॉर लैपटॉप, फॉर लैपटॉप फॉर फेसबुक पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर कर देते हैं, तो ये हमें एक इमेज इसकी बना के दे देगा और ये इस तरह से वो इमेज हमारे लिए यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखिए इसने हमें एक अच्छी सी बना के दे दी। अब बहरहाल ये जबरदस्त इसने फोटो दिया है हमें, वो अपनी बात सही है, स्टे कनेक्टेड शेयर योर स्टोरी, वो टेक्स्ट भी लिख के दे दिया इसके ऊपर, और क्या चाहिए हमें इसके ऊपर। तो मकसद कहने का ये है कि इतना काम तो इसने हमें कर दिया, अब हमें इसके लिए तैयार करना है बेस जिसके ऊपर ये सारी चीजें हम उसके ऊपर फोटोशॉप पे कर सके। तो अगर हम फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो हम पहले फोटोशॉप को यूज करके ओपन कर लेते हैं, इस फोटो को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से चले गए हम फाइल में जाके इस पिक्चर पे ही डायरेक्ट ओपन करते हैं और इसी के ऊपर हम काम करने की कोशिश करते हैं। डाउनलोड्स पे चले गए यहाँ से, और ये पिक्चर अभी इसने डाउनलोड हो गई होगी इसके अंदर ऐसे। डाउनलोड्स नहीं हुई है। ओके, मीनवाइल जब तक ये डाउनलोड हो रही है हम इसको क्या करें, अभी इमेज इसका ले लिया। ओके, डाउनलोड तो हो गई है यहाँ पे, तो एक मिनट ये जब तक इस पर आ जाए, रिकनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। तो यूजुअली जो फेसबुक की पोस्ट होती है, कनेक्ट हो रहा है, वो स्क्वायर में होती है, मतलब अगर हम उसका साइज निकालना चाहें तो 1200 बाय 1200 पिक्सल पर होती है। तो फोटोशॉप पर हम एक न्यू फाइल लेते हैं कंट्रोल एन करके, और यहाँ से उसके पिक्सल को सेट करते हैं 1200 बाय 1200 के पर, और जैसे ही इसके ऊपर सेट होगा तो हम यहाँ से हम क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक फेसबुक के पोस्ट का ब्लैंक आ गया है, और इमेज साइज में जाके इसको देख भी लेते हैं कि 1200 बाय 12 पिक्सल पर है। रेजोल्यूशन बढ़ा के हम 200 पे रख लेते हैं ताकि रेजोल्यूशन थोड़ी सी इंप्रूव रहे। यहाँ से इस पिक्चर को कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके यहाँ पे ला के कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। तो हम चाह रहे थे कि कुछ सेंटर में ये इमेज आ जाए,
और कुछ बेनिफिट्स और चीज़ों को हम नीचे इसको डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैपटॉप जो कि सेल होने जा रहा है। अब इसको हम थोड़े से इसके साइड्स को जो है वो हम इसको जो है क्या करना चाह रहे हैं कि इसकी जो साइड्स हैं उनको थोड़ा सा लाइट करना चाह रहे हैं। अब इसकी साइड्स को लाइट करने के लिए आप एक जो यूज़ कर सकते हैं बेहतरीन टूल, वो ये है कि आप एक रेक्टेंगल ले लें और इसके ऊपर जाके इसका फेदर बढ़ा दें। फेदर सपोज 30 पे रख लें इसका फेदर, और उस फेदर को 30 पे रख के यहाँ पे रख के इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसके साइड्स को लाइट करने का, जिसमें हम इसके एरिया को फोकस कर लेंगे कि ये जो इसकी साइड्स है वो लाइट आ जाए। तो इसको देखिए कैसे कर रहे हैं हम। इस पर क्लिक करके यहाँ पे रख के हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस पर लगाएंगे यहाँ से मास्क। तो जैसे ही मास्क लगाएंगे तो ये देखिए इसकी साइड्स जो है हल्की हो जाएंगी। फर्दर मजीद हल्की करनी है इसको तो ऐसे कर सकते हैं कि आप कंट्रोल Z कर लें और यहाँ पर जाके आप इसका फेदर और बढ़ा दें, सपोज टू 50 कर दें। और जब आप इसको सेलेक्ट करें फिर 50 के फेदर के साथ इसको इस तरीके से, तो आप जब यहाँ से इस पर मास्क लगाएंगे तो ये देखें इस तरह से और लाइट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये मास्क यूज नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं मैं डायरेक्टली इस चीज को कर लूँ, तो यहाँ पे आप ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ब्रश लेके यहाँ से आप लेंगे ब्रश की हार्डनेस और को बिल्कुल हल्का रखेंगे और हल्का रख के इसका जो ब्रश नहीं सॉरी इरेजर लेंगे। इरेजर लेके इसकी हार्डनेस को बिल्कुल कम रखेंगे और साइज इंक्रीज कर लें इसका, और ज़्यादा बढ़ा लें यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से बढ़ा लें और बढ़ा लें इसको। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इस पिक्चर के ऊपर इस तरीके से लगाएं। अब जब आप लगा रहे हैं तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। उसकी वजह यह है कि जो इसकी ऑपेसिटी है उसको आपने ज़रा इस तरह से बढ़ा के थोड़ा सा 80 पे रख लें। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों में आप देख लें कि आउटलाइन फिर भी उसकी रह जाती है, तो ऑपेसिटी आप इसकी बढ़ा के फुल कर दें और फिर इसको इजी इजी इस तरह से। इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसका एक दोनों प्रोसीजर्स में से जो भी प्रोसीजर चाहें आप यूज कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा फोकस्ड हो जाएगा। कंट्रोल T करके इससे आप थोड़ा इमेज को और ज्यादा क्लोज कर सकते हैं, जिससे इमेज इस तरह से नजर आएगा। अब हम क्या चाह रहे हैं इसके साथ, मिसाल के तौर पे जो टेक्स्ट वगैरह का मामला और एक बैकग्राउंड भी चाहिए हमें, तो इसके लिए बैकग्राउंड अच्छा सा ले लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया क्रिएट इमेज बैकग्राउंड फॉर IT टेक्नोलॉजीज। अब ये उससे रिलेटेड एक बैकग्राउंड हमें बना के देगा, उस बैकग्राउंड को भी हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का एक बैकग्राउंड बना दिया। इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम अपने पास। डाउनलोड मीनवाइल ये हो रहा है। हम फाइल में जाके इसको यहाँ से कर लेते हैं प्लेस। डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। ये बैकग्राउंड हमने यहाँ पे ले लिया और इस बैकग्राउंड को इसको जाके इस पे यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बैकग्राउंड के पीछे रखेंगे इसको और ये देखिए उसके ऊपर से ऐसे नजर आएगा। बैकग्राउंड्स के साथ भी आप थोड़ा सा गेम कर सकते हैं कि अगर आप बैकग्राउंड में कुछ और थोड़ी सी डार्कनेस डालना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और डार्क हो जाए, तो उस पर क्लिक करके बैकग्राउंड के ऊपर ये व्हाइट कलर रखे बैकग्राउंड लेयर, और उसके ऊपर ये ब्लू कलर या डार्क कलर कर दे, और ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो वो भी कर। फिर यहाँ पे क्लिक करके इसकी फिल को यहाँ से कम करें ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा और डार्क सा ऐड रहे, ताकि आपका टेक्स्ट वगैरह इसके ऊपर सही नजर आ जाए। सेव कर दें इसके ऊपर कंट्रोल S करके और यहाँ से डेस्कटॉप पे चले जाएं और जहाँ पे इसको सेव करना है सपोज टू भी हम इसको जाके सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर दें। अब हमें चाहिए कि कुछ इस पे इंफॉर्मेशन पुटअप करनी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक और नई लेयर ऐड करा लें यहाँ से, और इसमें भी आप एक कलर भर सकते हैं। जैसे कि आपने इसके अंदर कलर भर दिया तो ब्लू कलर वायबल रहता है, कुछ इस तरह का ब्लू कलर जो फेसबुक का ही है कलर है। कंट्रोल T करके उसको यहाँ पे आप नीचे रख देंगे
ताकि इसके ऊपर आप इजीली जो है वो शो कर सकेंगे अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको इस पर शो करनी है। सिमिलरली अब आपको टेक्स्ट ऊपर लिखना है तो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं जैसे कि उसकी सबसे टैग लाइन आपकी थी वो पास क्या थी इसकी कि नीड फास्ट रिलायबल लैपटॉप या हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप सेल्स। अब ये हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप तो हमने लिखना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करना है। यहाँ पे क्लिक करके ये टेक्स्ट आ गया इसके ऊपर और इस पे फॉन्ट्स हम यूज करते हैं सपोज मॉन्टेसेराट का मॉन्टसेराट और ये हमने फॉन्ट इस पे लगा दिया और फिर यहाँ से इसके साइज जो है वो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रख दिया हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप फॉर सेल। अब ये इसकी हो गई टैगलाइन जो हमारी फुल इस पे नजर आएगी। अब सेल्स चूंकि हमें इसके ऊपर हाईलाइट करना है, ठीक है ना, तो फॉर सेल को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर आप इसके ऊपर टाइप कर रहे हैं फॉर सेल तो इसके लिए हम थोड़ा सा फॉन्ट यूज कर देते हैं जैसे लैटो फॉन्ट है और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका बोल्ड ब्लैक वर्जन कर देते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं। सिमिलरली इसके साथ एक अदर शेप भी बना लेते हैं और यहाँ पे उस शेप के अंदर रेड कलर भर देते हैं क्लिक करके यहाँ से और इसको क्लिक करके हम यहाँ से कंट्रोल टी करके ऐसे ट्रांसफर कर। अब इसको एक को कर रहा हूँ दूसरा नहीं हो रहा तो इसके लिए तरीका ये होता है कि फोर सेल जो आपने लिखा है उसको आप इसके साथ ऊपर रख लें और इसको फोर सेल को मूव कर दें इसके साथ कुछ इस तरीके से ताकि वो इसके अंदर नजर आए और इसके बाद यहाँ रख के आप दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें लेयर्स को और यहाँ पे क्लिक करके इनको लिंक कर दें, कंट्रोल टी कर दें और यहाँ से इसको इस तरीके से इजीली कर सकेंगे क्योंकि फिर वो दोनों ही मूव हो सकेंगे। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिसाल के तौर पे अब आप लिखना चाह रहे थे इसकी ये वाली टेग लाइन नीड फास्ट एंड दिस इज परफेक्ट, ठीक है, तो ये पूरी लाइन लिखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इस लाइन के लिए भी हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक नया लेयर लिया और उस पर क्लिक कर दिया, पेस्ट कर दिया इस लाइन को। फॉन्ट इस टाइम लॉटो फॉन्ट सही चल रहा है मुझे लग रहा है ये, और उसको क्लिक करके कंट्रोल टी दबाया। यहाँ से ऑल्टर शिफ्ट के साथ आप इसको रिसाइज करेंगे और रिसाइज करके थोड़ा सा इसको पहले जरा मूव कर लेते हैं, कंट्रोल टी ऑल्टर शिफ्ट, कंट्रोल टी ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लें और यहाँ पर आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, और इसको क्लिक करके आप इसे दिखा सकते हैं। तो नीड अ फास्ट रिलायबल लैपटॉप फॉर सेल हाई स्कूल गेमिंग, तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू, ये सेंटेंस हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस इज परफेक्ट, ये ले लिया हमने सेंटेंस और उसको क्लिक करके यहाँ पे लगा दिया। और इसके लिए हम यहाँ पर इसको अगर कैपिटल में दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके पैराग्राफ का जो कैरेक्टर का जो पैनल है एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पे अपर केस का ऑप्शन है जिससे सारा का सारा कैपिटल और स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कैपिटल और स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिक करके इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इजीली शो कर सकते हैं यहाँ पे दिस इज परफेक्ट फॉर सेल। इसके लिए कोई कस्टम शेप्स में जाके अगर आप कोई अच्छा सा शेप भी यूज करना चाहें बैकग्राउंड के लिए तो आप यूज कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाला शेप भी यूज हो सकता है और अगर नीचे आए इन शेप्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो इसके ऊपर कुछ ऐसे नजर आ जाएगा और क्लिक करके इस पर आप इसको जो है शेप को इसके नीचे कर दें, टेक्स्ट इसके ऊपर नजर आ रहा है और यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें ताकि ये इसके साथ एडजस्ट हो जाए और फिर क्लिक करके शिफ्ट के साथ दोनों को लिंक कर दें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का मामला आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। अब रह गई बात के दीगर चीज़ों की कि इसका मॉडल रैम प्रोसेसर ये इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी है तो ये आप पुट करेंगे किसके अंदर, ये इसी तरह से पुट करेंगे लेकिन पुट करने के लिए आपको यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को और कॉपी करके ये जो इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट के बॉक्स के साथ हम इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। जैसे कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए बेहतर ये रहेगा कि या तो हम यहाँ पुट करें या फिर हम इसको इस साइड पर पुट करें। तो अगर ये इस साइड में पुट की जाए तो इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स बना के और उसके अंदर आप इसको इजीली कंट्रोल वी करके पुट कर सकते हैं और स्पीड इसका जो साइज है वो इज यूजुअल उससे कम रखेंगे
ताकि यूजर इसको अलग से पढ़ सके, 16 के फॉन्ट पर या 18 के फॉन्ट पर इस तरह से डाल सकते हैं। अब जब आप ये इस तरह से पुट करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। सिमिलरली इसके लिए भी आपको कोई बैकग्राउंड के ऊपर जो है मामला चाहिए होगा, क्योंकि उसके बगैर तो ये सही तरह पुट नहीं हो सकेगा। या फिर आप इसको उठा के यहाँ पर अब अगर हमारा फोकस है कि यहाँ पर इसको शो किया जाए तो ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके नीचे एक इसका जो शेप है वो लेयर्स के तौर पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, या ऐसे भी करते हैं। देखें, ब्रश लेंगे यहाँ से और ब्रश पे थोड़ा सा डार्क कलर डालेंगे यहाँ पर, और ब्रश में डार्क कलर डाल के और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो है, जैसे इरेजर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे रख के शिफ्ट का बटन दबाया, होल्ड किया, और ये ठीक है। और टेक्स्ट को थोड़ा सा फिर आपने एडजस्ट कर लेना है इसके ऊपर, बल्कि दोनों को एडजस्ट कर लें शिफ्ट के साथ। इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा ये। अच्छा, हमारे पास तो काफी स्पेस है आगे की तरफ, मैं जरा उसको भूल गया था, मुझे दिख नहीं रहा था। तो ये इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, कितना है हमारे पास स्पेस। तो टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, और इसको क्लिक करके इसमें जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, और फिर इसको एडजस्ट करके ये डेटा आप यहाँ डाल सकते हैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कवर कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि उसके अंदर का मामला भी आपका क्लियर रहे, और प्रोसेसर वगैरह की डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे इजीली से इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर फिर आपको लिख के लगाना पड़ेगा इन दोनों को, लेयर्स को शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, लिख के लिंक्स कर लें। और ये क्या है, इसकी लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशंस है, तो इसके लिए भी आपको एक छोटा सा बॉक्स बना के उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, इस तरह से ये स्पेसिफिकेशन का इसके ऊपर टैग लगना। अब चलते हैं इसके ऊपर, ये नेक्स्ट इसमें हमसे कह रहा है कि भाई इसकी प्राइस वगैरह डालनी है, तो प्राइस कहाँ शो की जाएगी। तो जैसे कह रहा है और ये सारी चीजें जो हैं, एड्रेस वगैरह कहाँ डाला जाएगा, तो वो भी हम इसकी बता देते हैं। जैसे प्राइस के लिए जो बेस्ट लोकेशन रहेगी, आई थिंक सो ये वाला एरिया इसका जो है बेहतर रहेगा। तो प्राइस के लिए हम यहाँ से कस्टम शेप्स कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके जैसे हमारे पास शेप्स आ रहे हैं काफी सारे से, इसमें से कोई भी एक शेप यूज कर सकते हैं प्राइसिंग के लिए जो यूज होता है। इस तरह का थोड़ा सा आर्ट वर्क भी आप इसमें डाल सकते हैं, इस तरह की चीज को ऐड करके इसमें। और प्राइस जैसे आप दिखाना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि भाई यहाँ पर जो इसका प्राइस के लिए हम यूज कर रहे हैं शेप, यहाँ क्लिक करके ठीक है। अब ये जो हमने शेप बनाया है इसके ऊपर, इसके अंदर जो कलर हम वही डार्क रखेंगे। ठीक है, तो ये इस पे आ गया, ये दोनों एक साइड पर। ठीक है, तो अब इसके ऊपर प्राइस जो आप शो कर रहे हैं क्या वो, ये हमने इसके ऊपर प्राइस लिख दी इसके ऊपर।
ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल सा ये इस पे ये चीज भी लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो है, अब ये हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है। अब आ जाती है बात कि भाई ये एड्रेस और कांटेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ डाली जाएगी, और सेलर के बारे में बताया जाएगा कि भाई उसकी कौन सा कुछ है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन अब हम इसकी यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये जो हमने बनाया था ये वाला। इतना मध्यम इसलिए आ रही है कि ये ब्लू वाले बैकग्राउंड के ऊपर आ गया है। भाई ऐसे लिख दिया रेस्ट टेक सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने अपने इसका नाम लिख दिया जो इनको सेल करने वाले हैं। तो अब इसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और जो दीगर इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो अच्छा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन पुट करनी चाहिए। अब रेस्ट टेक सोल्यूशन के इधर जो हमने लिख दिया, तो उसके नीचे हमें एक कस्टम शेड्स में जाके यहाँ पे एक लाइन इस तरह की ड्रॉ कर दी हमने ताकि वो इसको शो करेगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर जैसे कि कांटेक्ट और एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करके लाटो फॉन्ट ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी इस तरह से। कंट्रोल टी दबाया ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको, ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन। और अब चूंकि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपसे राब्ता किया जाए कांटेक्ट, तो ऑल्टर शिफ्ट के साथ, ठीक है, इस तरह का ये मामला आपने इसके अंदर रखना है। अब यह है कि आपको जैसे व्हाट्सएप की कुछ फोटो वगैरह आपको अपने पास डाउनलोड करके रखनी है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह की, एज पर नीड आपको जरूरत पड़ सकती है इनके टैग्स लगाने की, ताकि हम बताना चाहते हैं यूजर को कि ये भी यहाँ पे चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपने ये अपना बना लिया। सही है, समझ में आ गई बात? ये अब ये पूरा